चिराग पासवान की मांग के अनुसार दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर सरकार मांझी के रुख पर कायम रहेगी। एसडीपीओ की दोबारा पोस्टिंग को लेकर उठे सवालों पर भी मांझी ने सरकार का बचाव किया। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामला अब सिर्फ एक पुलिस केस नहीं रह गया। यह मामला अब बिहार की राजनीति में भी बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। एनडीए के ही घटक दल आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर न्याय की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी पुलिस कार्रवाई को पूरी तरह सही बता रहे हैं। दोनों नेताओं के अलग अलग बयान अब नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की। देखिए, शुक्रवार को वह आरा के बिलौटी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी की परिजनों से मुलाकात की। घर पहुंचते ही उन्होंने भरत के तस्वीर पर पुष्प अर्पित की और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान परिवार का दर्द देखकर माहौल बेहद ही भावुक हो गया। भरत के माता पिता रो पड़े, जिसके बाद चिराग ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी और भरोसा दिलाया कि न्याय की इस लड़ाई में वह परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने पुलिस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि भरत भूषण तिवारी की हत्या बेहद दुखद और निंदनीय है। जिस पुलिस अधिकारी पर इस मामले में आरोप है, उसे दोबारा पोस्टिंग देना गलत संदेश देता है। इससे लोगों का कानून और व्यवस्था पर भरोसा कमजोर होगा। उन्होंने कहा कि वह इस पूरे मामले को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने भी उठाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। इसके साथ ही चिराग ने साफ कहा कि लोकतांत्रिक समाज में ऐसी घटनाओं की कोई जगह नहीं है। उनका कहना था कि कुछ पुलिसकर्मियों ने रक्षक की जगह भक्षक का काम किया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब बात करते हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की। पटना में मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बिल्कुल अलग रुख अपनाया। जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कहा कि इस मामले में जीतन राम मांझी ने कहा कि पुलिस जो की है वो सही की है, पुलिस की कार्रवाई को सही बताया। उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास गैर लाइसेंसी हथियार हो और वह पुलिस पर हथियार तान दे, तो पुलिस के पास कार्रवाई करने के अलावा दूसरा विकल्प नहीं बचता। उन्होंने ये भी कहा कि यदि पुलिस जवाबी कार्रवाई नहीं करती तो पुलिस कर्मियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। जब उनसे चिराग पासवान की बयान को लेकर सवाल पूछा गया, तो मांझी ने साफ तौर पर कहा कि चिराग क्या कहते हैं इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि चिराग भरत तिवारी के घर गए, लेकिन वह कभी वहां नहीं जाएंगे। वहीं एसडीपीओ की दोबारा पोस्टिंग को लेकर उठे सवालों पर भी मांझी ने सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि केवल एफआईआर दर्ज हो जाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। जांच पूरी होने के बाद अगर अधिकारी दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई जरूरी होगी। देखिए, एक बार फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, दोनों केंद्रीय मंत्री आमने सामने आ गए। जहां एक घर जा रहे हैं, परिवार को भरोसा दिला रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी पुलिस कार्रवाई को सही बता रहे हैं। अब सवाल उठता है, क्या चिराग पासवान की मांग के अनुसार दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी या फिर सरकार मांझी के रुख पर कायम रहेगी? आने वाले दिनों में इस मामले पर सरकार का अगला कदम क्या होगा, इस पर पूरे बिहार की नजर टिकी हुई है। अब आपको कौन सही लगता है? क्या जीतन राम मांझी ने सही कहा या चिराग पासवान जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो सही है? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जाते जाते जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए यूं ही बने रहे स्वराज पोस्ट के साथ। धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री